Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Shaista here, and today I'm going to tell you about how you can complete your NCLEX book within a short period of time. बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं नोट सेट के लिए, जिन्होंने ज़्यादातर या तो फिर PR यादव पढ़ी है या फिर टारगेट हाई बुक्स पढ़ी है। अब उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि NCLEX बुक के बारे में जिनको पता ही नहीं है, जिन्होंने सिर्फ नाम सुना है, जिन्होंने इवन देखी नहीं है कि वो अंदर से है कैसी और उसको कैसे कंप्लीट करना है, उसको कैसे पढ़ना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, उसका वे क्या है। तो आपको अब अगर नोट सेट में प्रिपरेशन कर रहे हैं नोट सेट के लिए, तो NCLEX पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि उसमें से आप अपने रैशनल को क्लियर कर सकते हैं। तो जैसे कि आपके पास इतना टाइम तो नहीं है, अब अगर आप नोट सेट 6 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कैसे स्टार्ट करना है ये मैं बताऊंगी कि नोट सेट के लिए आपको NCLEX अगर पढ़नी है तो आप उसको कैसे शॉर्ट पीरियड में कंप्लीट कर सकते हैं। NCLEX का एक वे होता है। NCLEX के अंदर मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट ज़्यादातर तो हैं, लेकिन उसके अंदर कम्युनिटी नहीं है आपका, तो आप कम्युनिटी कहीं और से कवर कर सकते हैं, किसी और बुक से, या टारगेट हाई या PR यादव, इसमें से भी पढ़ सकते हैं। NCLEX को पढ़ने के लिए उसके अंदर जो सबसे पहले आप ये सोचो, ये देखो, एक टॉपिक वाइज लिस्ट बना लो कि हाँ मेरे ये सब्जेक्ट हैं या मेरे ये टॉपिक्स हैं, इनमें से मोस्ट ऑफ मेरे ये पॉइंट्स वीक हैं या ये टॉपिक मेरे वीक हैं। आप उनको पहले लिख सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। वो लिस्ट बनाने के बाद आप अपनी NCLEX ओपन करेंगे, उसमें से फिर वही टॉपिक्स ढूंढेंगे जो आपके वीक हैं, उनके सारे रैशनल्स या फिर नर्सिंग रोल क्या होता है वो सब उसमें से देख सकते हैं। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक आप अपने उसमें से कवर कर सकते हैं थ्योरी पार्ट से। और अगर आपको लग रहा है कि आपने थ्योरी कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर रखा है या किसी कोचिंग से आप कोचिंग ले रहे हो, वहाँ के नोट्स हैं, तो आपने अगर वहाँ अपने कोचिंग के नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं। और NCLEX का आप क्या कर सकते हैं, NCLEX अगर बुक आप देखोगे तो हर एक चैप्टर के अंदर इम्पोर्टेंट बॉक्सेस बने हुए हैं, जिसमें से हमारे नर्सिंग रूल ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं, जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। कंडीशंस देके कि अगर कोई पेशेंट आया इमरजेंसी में, हेमरेजिक केस का है, तो आपका नर्सिंग रूल उसमें क्या हो सकता है, या फिर सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी। तो NCLEX के अंदर ऐसे ऐसे बॉक्स दे रखे हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपकी थ्योरी, आपको लगता है कि आप थ्योरी कहीं और से कवर कर चुके हैं, तो NCLEX को विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कंप्लीट करने का सबसे बेस्ट यही वे है कि आप उन बॉक्सेस को पढ़ सकते हैं, उनको पढ़ के उनके नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको नोट्स बिना बनाए पढ़ाई नहीं होती या फिर याद नहीं रहता। बाकी हर एक चैप्टर के लास्ट में 10 या 12 क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। कम से कम उन क्वेश्चंस को आप पूरी बुक के 1-2 बार क्वेश्चंस करने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सेम टू सेम क्वेश्चंस भी नोट सेट उठा के दे देता है। जैसा कि अभी नोट सेट 5 के अंदर एक क्वेश्चन था कि अगर कोई पेशेंट है, उसको ब्रोंकोडायलेटर चल रहा है, ब्रोंकोडायलेटर पे भी है और वो ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे चल रहा है, तो हम सबसे पहले उसको क्या देंगे। तो ये NCLEX का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है एकदम, ये उसी में से आया है। तो आप उन बॉक्सेस वाले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं NCLEX से, और उसके हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो क्वेश्चन सिर्फ एक बार पढ़ने से आपको याद नहीं होंगे या क्लियर नहीं होंगे, आप उनको बार बार पढ़ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जब उन क्वेश्चंस का आंसर दे के रखते हैं NCLEX के अंदर, तो वो क्वेश्चन का आंसर ठीक क्यों है या यही आंसर क्यों है, उसका रैशनल दे के रखते हैं। उससे आपके 4 पॉइंट अगर आप पढ़ते हैं, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों है, उससे आपके काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट
चीज़ें मिलेंगी वहाँ से कि हाँ इसका आंसर ये क्यों है, उसका रैशनल पता चलेगा। क्या पता नॉसेट वो क्वेश्चन ना दे, उसका रैशनल पूछ ले कि हाँ ये क्यों हुआ, तो आपको उसको वहाँ से हेल्प मिल सकती है। और जैसे कि हमारा बाय चांस क्वेश्चन मान लो ठीक भी चला गया, तो हम क्या करते हैं कि हम उसका रैशनल नहीं देखते। नो मैटर वॉट, आपका रैशनल देखना ही देखना है आपको। रैशनल चाहे क्वेश्चन आपका सही जाए या गलत, उससे क्या होगा आपको पता चलेगा कि हुआ क्यों है। कई बार हमें एग्जैक्ट रैशनल नहीं पता होता, हम क्वेश्चन ठीक कर देते हैं लेकिन एग्जैक्ट रैशनल नहीं पता होता। इससे आप क्या कर सकते हैं, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अपनी NCLEX बुक कंप्लीट कर सकते हैं। अगेन मैं रिपीट करती हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें बोली हैं जो आप NCLEX कंप्लीट कर सकते हैं जिसको पढ़ के। पहली चीज़ें बॉक्सेस पढ़ सकते हैं, दूसरी चीज़ें क्वेश्चंस कर सकते हैं हर चैप्टर वाइज, तीसरा उन क्वेश्चंस के रैशनल्स को पढ़ सकते हैं और अगेन एंड अगेन रिवाइज करें। इससे आपको हेल्प मिलेगी कि नॉसेट किस तरीके से क्वेश्चंस बना रहा है और किस तरीके से क्वेश्चंस दे सकता है। नर्सिंग कंसिडरेशंस, नर्सिंग रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, तो जहाँ भी कहीं भी किसी भी सिचुएशन का, किसी भी कंडीशन या डिजीज़ के अंदर आप नर्सिंग रोल ज़रूर पढ़िए कि वहाँ पे उसका रोल क्या हो सकता है। Thank you guys for watching. Please like and subscribe my channel. And if you have any doubt, you can ask in comment section. Thank you so much.